हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आने वाले हफ्ते 30 सितंबर 2024 से 4 अक्टूबर 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्या करने को बोलती है। पिछली वीडियो में दोस्तों हम ये बात करके गए थे कि प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती थी कि 23 सितंबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में एक लाइफ टाइम हाई 25,900 का लेवल छू लेने के बाद भी प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती थी कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और यही एग्जैक्टली बात हम अपनी पिछली वीडियो में कर करके गए थे। और उसके बाद हमने देखा कि पिछले हफ्ते में निफ्टी के अंदर फिर से एक नया लाइफ टाइम हाई बना और निफ्टी ने उसके बाद 500 साढ़े 500 पॉइंट की रैली दिखाई और फाइनली 26,300 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास का एक हाई बनाया। और कल के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई और प्राइस वहाँ से 100 पॉइंट नीचे गिरकर उसके आसपास बंद होने में कामयाब रहा। इस पूरी कार्यक्रम को, प्राइस के एक्शन को अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली आने वाले हफ्ते के लिए भी हमें यही बोलती है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर 2024 के लिए कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए, क्योंकि अभी भी प्राइस के अंदर भरपूर डिमांड बनी हुई है। कल का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक भी प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी सप्लाई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तो शॉर्ट करना तो दूर, सोचना भी नहीं है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक लास्ट डिमांड जोन जो कि 25,700 स्पॉट निफ्टी का लेवल है, जब तक वो एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर दिखी, लेकिन अभी भी प्राइस के अंदर अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है और वो इतनी सफिशिएंट है कि यहाँ से प्राइस को और ऊपर ले जा सके। आने वाले दिनों में 30 सितंबर से 4 अक्टूबर 2024 के बीच में अगर प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई करेक्शन दिखे तो उस करेक्शन का हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन कब, जब कभी भी वो करेक्शन पूरी हो जाए और प्राइस के अंदर एक यू टर्न दिखे सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो ही हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है। अगर किसी भी वजह से आने वाले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में कोई सप्लाई प्राइस के अंदर दिखेगी, सबसे पहले तो इस पूरी डिमांड की अनवाइंडिंग होगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी और उसके बाद कोई सप्लाई क्रिएट होगी। अगर ऐसा होता है तो वो प्राइस के अंदर दिखेगी चलते हुए बाजार में, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अगर वो नहीं होता है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपना करके हमें चलना है। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोल रही है। जब तक लास्ट डिमांड जोन, लास्ट ट्रेलिंग डिमांड जोन जब तक ब्रेक नहीं हो जाता और वो लेवल है 25,700 स्पॉट निफ्टी का, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी को अपनाते हुए लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। प्राइस यहाँ से और कहाँ तक जाएगा, कब घूमेगा, हमेशा की तरह एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपना दिमाग नहीं लगाना है, प्राइस फॉलोअर बनना है। सिंपली प्राइस को फॉलो करना है और उसके साथ मज़े लेकर चलते चले जाना है। पिछले दिनों मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा कि उनको प्राइस एक्शन स्टडी का आनंद नहीं मिल पा रहा है और वो लॉस में है। यदि ऐसे कोई और भी सज्जन हैं तो उनको भी और इन भाई साहब को भी मेरी यही एडवाइस है कि आप प्राइस को अच्छे से फॉलो करें, प्राइस को पढ़ना सीखें। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो चाहे कहीं से भी सीखें, लेकिन सीखें ज़रूर और सीख करके अपनी हार्ड अर्न मनी इस बाज़ार में लगाएं। या फिर अगर आप हमारी वीडियोस के साथ जुड़े हुए हैं तो हमारी वीडियोस को पूरा अच्छे से सुने। जो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर, उसको ठीक तरीके से फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें, तो डेफिनेटली आपका लेजर बैलेंस तरक्की के रास्ते पर चलेगा। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। किसी भी तरीके की जल्दबाजी ना करें, छोटी छोटी क्वान्टिटीज़ में काम करें, या फिर सबसे पहले चीज़ों को सीखें, समझें हमारे चैनल के साथ जुड़कर और पेपर ट्रेडिंग करें। थोड़े दिन वॉच करें किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है। आजकल बाज़ार एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है दोस्तों कि जहां पर बहुत बड़ी बड़ी करेक्शंस या बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट्स मिलेंगी, क्योंकि आज की डेट में निफ्टी 26,000 पॉइंट्स का है। अब वो 7,000 6,000 पॉइंट का नहीं है। 26,000 पॉइंट में अगर 1% की वॉलेटिलिटी भी पूरे दिन में होती है तो ये 260 पॉइंट हो जाते हैं। तो बहुत कॉशियसली अप्रोच अपनानी है। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे प्राइस एक्शन स्टडी का पास्ट ये कहता है, चाहे जितनी भी वॉलेटिलिटी हो, चाहे जितना भी बड़ा इंडेक्स या स्टॉक हो, वो चलेगा तो डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर ही। उसकी
एडजस्टमेंट, उसकी लिक्विडिटी की एडजस्टमेंट, उसकी वॉलेटिलिटी की एडजस्टमेंट आपको अपनी कैपिटल और रिस्क एपेटाइट को देख करके करनी है, लेकिन चलना उसी की मूवमेंट के हिसाब से है। अगर प्राइस के अंदर डिमांड बनी हुई है तो लास्ट डिमांड जोन को आप ध्यान में रखिए, वो आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो अगर ब्रेक होता है तो वहाँ पर निकल जाएं। अगर उसके आसपास आपको प्राइस मिलता है तो वो सबसे अच्छा एरिया है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, उसको मिस ना करें, बीच में एंट्रीज लेने से बचें। अगर कोई रैली छूट गई है तो कोई बात नहीं, साइडलाइन में बैठकर आप इंतज़ार कीजिए, प्राइस आपको कहीं ना कहीं मौका ज़रूर देगा बीच में घुसने का। अगर 2 4 5 दिन, 1 महीना 2 महीना काम नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन काम उस दिन करेंगे जहाँ पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो, हम नियर अबाउट डिमांड या सप्लाई जोन के आसपास अपनी पोजीशंस बनाएं, ताकि देने के बहुत कम पैसे हों और लेने के लिए बहुत बड़ी रैली हो। तो ये प्राइस एक्शन स्टडी का फॉर्मूला है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि किसी की भी बात सुनकर, चाहे मेरी या किसी और की, एकदम एंट्री एग्जिट का फैसला ना लें, अपने रिस्क एपेटाइट को एनालाइज करें, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में काम करें और किसी भी एक स्टडी के ऊपर चलते चले जाएं। डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए भी हम अपनी लास्ट वीडियो में यही बात करके गए थे दोस्तों कि बैंक निफ्टी के अंदर भी एक नया लाइफ टाइम हाई बनने के बाद भी प्राइस के अंदर इतनी डिमांड थी कि प्राइस एक्शन स्टडी तब भी बोल रही थी हमें पिछले हफ्ते तक भी कि प्राइस के अंदर डिमांड बनी हुई है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और उसी डिमांड के बलबूते पर हमने देखा कि 2 ट्रेडिंग सेशंस पहले बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर भी एक नया लाइफ टाइम हाई बना, लगभग 54,500 के आसपास का। और उसके बाद फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में कुछ प्रॉफिट बुकिंग प्राइस के अंदर देखी गई, लेकिन निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर भी अभी भरपूर डिमांड बनी हुई है और किसी भी तरीके की कोई भी सप्लाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो शॉर्ट करना तो दूर, सोचना भी नहीं है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक लास्ट डिमांड जोन, लास्ट डिमांड एरिया 53,300, 53,300 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है, या फिर ये लेवल जब तक एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ब्रेक नहीं हो जाता, या फिर ऊपरी लेवल पर जब तक प्राइस के अंदर इस पूरी डिमांड की अनवाइंडिंग, प्रॉफिट बुकिंग और साथ में कोई मेजर सप्लाई नहीं नजर आ जाती, तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। अगर कोई करेक्शन आती है तो उस करेक्शन का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन कब? जब कभी भी प्राइस के अंदर कहीं से एक यू टर्न दिखे एक सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है। साथ ही साथ प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये भी बोलती है कि हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है ये सोचने के लिए कि कब करेक्शन आएगी, कितनी करेक्शन आएगी, प्राइस कहाँ तक जाएगा। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बिल्कुल फजूल है। जो लोग हमारे साथ पिछले 1.5-2 साल से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो ये सब बातें जानते हैं। हम प्राइस एक्शन स्टडी का रिकॉर्ड बड़ा क्लियरली हमें ये बताता है कि प्राइस हमें बड़ी इजीली पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी देता है, सिर्फ हमें पेशेंस की ज़रूरत है और प्राइस के साथ अपना दिमाग ना लगाने की ज़रूरत है। ये आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर जान गए होंगे, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जिन लोगों को अभी तक यकीन नहीं हुआ है, वो पिछली वीडियोस रैंडमली किसी भी महीने की उठा करके देखें। पिछले 1.5-2 साल की वीडियोज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं और देखिए कि उन दिनों में चार्ट के ऊपर जाकर कि प्राइस के अंदर क्या हो रहा था और प्राइस एक्शन स्टडी हमें क्या करने को बोलती थी और फाइनली उसके बाद क्या हुआ। मुझे तो कम से कम पूरा कॉन्फिडेंस है प्राइस एक्शन स्टडी के ऊपर, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और वही कॉन्फिडेंस आप लोगों को देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को वो कॉन्फिडेंस आ गया होगा, जो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली वो अपने पैसे से पैसा बना रहे होंगे और उनका लेजर बैलेंस तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा। और जिन लोगों के साथ अभी तक ऐसा नहीं है, उनसे मेरी फिर से वही रिक्वेस्ट है कि आप कोई जल्दबाजी ना करें। बाज़ार कोई बंद नहीं हो जाएगा, कल बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। आज हम जहाँ पर भी खड़े हैं, हो सकता है प्राइस यहाँ से 5,000 पॉइंट नीचे गिर जाए, हो सकता है यहाँ से और 5,000 पॉइंट चढ़ जाए, ये कोई भी नहीं जानता है। लेकिन जो भी वो कुछ होगा, 5,000 पॉइंट की रैली या फॉल किसी भी साइड में, बीच में हज़ारों मौके मिलेंगे घुसने के। तो ऐसी बिल्कुल भी लेफ्ट आउट फीलिंग अपने साथ मत रखिए, सिर्फ चीज़ों को सीखिए पेशेंटली। प्राइस का लास्ट डिमांड जोन या लास्ट सप्लाई एरिया के आसपास आने का वेट कीजिए और वहाँ पर अपनी छोटी छोटी पोजीशंस बना करके प्रैक्टिस कीजिए। और धीरे धीरे फिर जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको लगे कि हाँ प्राइस एक्शन स्टडी किसी काम की है और इससे पैसा बन सकता है, तो फिर अपनी क्वांटिटीज़ में इजाफा कीजिए और पैसे से पैसा बनाइए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और फिर से हम
इवेल्युएट करेंगे कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर 2024 के प्राइस एक्शन के अंदर क्या नई डेवलपमेंट्स हुई और अकॉर्डिंगली आने वाले हफ्तों के लिए अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। सो ये टोटल कहानी थी आज तक की। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।